सो हेलो ऑल, आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल क्लास 12th का। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, बोले तो कैलकुलस का हार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखिए, ये इंटीग्रल जो होता है, इंटीग्रल बेसिकली है क्या? ठीक है, इंटीग्रल क्या है? बेसिकली इंटीग्रल इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द इंटीग्रल क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे डिफरेंशिएशन होता था, उसमें एक चीज होती थी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव वो था द प्रोसेस बाय विच यू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ऐसे ही इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन प्रोसेस है इंटीग्रल फाइंड करने का। तो इंटीग्रल क्या है? जब आप डेरिवेटिव करते हो ना, तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो हमारा इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन होता है। अब सपोज कर भाई, डेरिवेटिव का मतलब क्या था? डेरिवेटिव का यहां पर जो मतलब था वो ये था कि जब तुम फंक्शन को ब्रेक करते हो, फंक्शन को छोटा कर देते हो, वो डेरिवेटिव होता था। जब उन्हीं छोटे फंक्शंस को तुम ऐड करते हो तो वो इंटीग्रल बन जाता है, उसका इंटीग्रल। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल के अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे भाई। नंबर वन होता है, इसको प्रिमिटिव भी बोला जाता है और इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। अगर कोई भी फंक्शन हमारा एफ है और वो एंटी डेरिवेटिव है, तभी इसका मतलब क्या? देखिए, आपको px दिया रहेगा, अगर px fx का डिफरेंशिएशन px आ रहा है तो ये हमारा एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा कि ठीक है। और इसके बाद देखो, ये छोटी सी समझाने वाली बात है ना, काम की बात तो तुम्हें पता ही है इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर तुम लोग 11th में पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, साइंस के। ठीक है, तो इंटीग्रल दो तरह का होता है, डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? इनडेफिनेट भैया कोई डिफाइनेट नहीं है कि इसका लिमिट कहां से कहां तक है। ठीक है, कुछ बताए भी नहीं करा है कि डेफिनेट में तो बता देगा इसका रेंज, इसका डोमेन इस पॉइंट से लेकर यहां तक इसकी लिमिट है, इसके अंदर बताओ उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इनडेफिनेट के अंदर बस तुम्हें फंक्शन देगा, बोलेगा इसको जो है तुम लोग अपना इंटीग्रेट कर दो। वो करेंगे, इस चीज को समझते हैं। तो इसके कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला था। नंबर वन, जैसे आपने फंक्शन को डेरिवेटिव इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेट करने पे आपको एफ का इंटीग्रेशन मिला px। ये सी लगा देना है जी साथ में। ये सी है ना जो बड़ी काम की चीज है, ये सी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। क्या है जी? कांस्टेंट। अभी ये कांस्टेंट का रहस्य खोलेंगे तुम्हारे आगे कि क्या है ये। फिलहाल ये कांस्टेंट है, और जिस इंटीग्रेशन के अंदर आप इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन को लास्ट में प्लस सी लगाते हैं, वो क्या होता है जी? इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। बट डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, दूसरा, अगर हम वन का इंटीग्रेशन करें तो एक्स, दिमाग लगो ना, एंटी डेरिवेटिव कैसे? एक्स का आपने डेरिवेटिव करा, एक्स का डेरिवेटिव करते तो क्या मिलता था? 1। तो 1 किसका डेरिवेटिव करने से आया? एक्स का। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 1। समझ रहे हो ना? मतलब इसका उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए, एक्स की पावर एन, अगर आप डेरिवेटिव में करते थे तो एक्स की पावर एन का क्या होता था? एक्स की पावर एन -1, दैट्स इट। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता था। ठीक है, यहां ऐसा नहीं होता, यहां क्या होता है? उल्टा होता है जी, +1 अपॉन n+1। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे हैं उन्हें इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया करना, माइंड में निपटा लेते हैं यार, इतनी प्रैक्टिस हो जाती, स्टिल वो क्वेश्चन में मिस्टेक करके आते हैं। क्यों भाई? वो भूल जाते हैं इंटीग्रेशन का साइन लगाना, ये dx लगाना। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो इसमें मार्क्स कटेगा। शादी में जा रहे हो, इस हालत में तो नहीं जाओगे, बढ़िया से कोट काट पहन के जाओगे ना, तैयार होकर। अगर ऐसे चले जाओगे तो पता कैसे लगेगा शादी में जा रहे हो? अब तुम घर के कपड़े मोड़ के चल दिए, कोई पूछा कहां जा रहे हो, बोले शादी में जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है ना, तो पता कैसे लगेगा कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं? ये dx लगाने से, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाने से। तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी गिवन है, और मैंने अपने डेरिवेटिव का जो एक लेक्चर बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन का, उसमें बड़े याद करवाने की कोशिश करिए। आपको डेरिवेटिव याद हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऐसे याद हो जाएगा। तो एक्स की पावर एन का ये हो गया, 1/2√x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। 1/x का log x होता है, कैसे? log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। e की पावर x का भैया कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। रिवीजन बैच चल रहा था मेरा, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। अब होता ही है, पीछे बैठ के हरकत करनी शुरू कर दे, उन्होंने कहा भीड़ हो रही भाई, अब ये गधू को ये नहीं पता, अबे रिवीजन बैच है, 3 महीने बचे हैं तेरे पास, पढ़ ले, नहीं तो तू गया। वो बैठ के पीछे फोन चला रहा था। अब टीचर है, गाली तो दे नहीं सकते, है ना? क्या नहीं दे सकते, लेकिन इसमें मैंने क्या करा, मैंने उसको मैथ्स में थोड़ा सा सुनाने की कोशिश। मैंने कहा अगर पीछे आ गया ना बेटा, तुझे पहले डेरिवेट करूंगा और फिर तुझे इंटीग्रेट करूंगा, समझ गया? वो भी बड़ा होशियार बच्चा था, पढ़ बढ़ के आया हुआ था, बोला मुझे चाहे डेरिवेट कर लो चाहे इंटीग्रेट कर लो, मैं तो e की पावर x हूं सर, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब e की पावर x का चाहे आप डेरिवेटिव कर दे चाहे आप इंटीग्रेटिव कर दे, भाई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a to the power x log a, बाकी सब सेम रहेगा, a to the power x अपॉन log a आ जाएगा बस।
ठीक है, ये बेस में कई बार बच्चे कंफ्यूज है, ई लगाना है कि नहीं लगाना है। लगा देगा तो बहुत अच्छा, नहीं लगाएगा तो भी काम चल जाएगा। चलो आगे आओ। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कैसे? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर टेन एक्स हो गया है, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स हो गया। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, थोड़ा सा मैंने आपको एक इस तरीके से परोस के देने की कोशिश करी है, और आप इसको ऐसे ही नोट करना, नहीं तो मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स हो गया। ये चार स्पेशल है, क्योंकि आप किसी भी चीज का डेरिवेटिव कर लो आपको 10x नहीं मिलने वाला, तो आप सोचते रह जाओगे यार 10x किसका एंटी डेरिवेटिव, तो पता नहीं लगेगा। तो बेसिकली 10x का होता है log sec x या माइनस log cos x। एक और क्वेश्चन निकला यहां से, भावनाएं प्रकट हुई। हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस का log cos x लगाए या log sec x लगाए? इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आपको अगर कोई सवाल में प्रूव करना है तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको प्रूव नहीं करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना है, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। इंटीग्रेशन के 3 आंसर आएंगे, एक तेरा, एक मेरा और एक किताब का। कई बार तीनों सही होंगे, क्योंकि बुक में कई बार और नीचे तक सॉल्यूशन दिया रहता है, हम लोग ऊपर छोड़ देते हैं। कई बार हम बहुत नीचे तक कर देते हैं, बुक में ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तेरा आंसर सही होगा, गलत करके आया, बोला अच्छा बोला था सर ने, वो पढ़ाता है ना यूट्यूब पे, तो उन्होंने बोला था तेरा भी सही। अरे तो मेरा भाई सही का आंसर समझ रहे हो ना। तो कॉट एक्स देखो हो गई ना गड़बड़, क्या dx नहीं लगाया, dx लगाया नहीं तो भैया बहुत बड़ा पाप कर दिया तुमने इंटीग्रेशन। log sin x, sec x का कितना हो गया? log sec x प्लस टेन एक्स, या फिर log टेन एक्स ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी लगाना बड़ा सर्वप्रथम काम है। आप इंटीग्रेशन भूल जाओ भाई, सी लगा के आओ, सी नहीं लगाओगे मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करके ही आना है। तो cosec का हो जाएगा log cosec x माइनस cot x, या फिर log टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आपको पता है, ये इनवर्स वाले कुछ फॉर्मूले थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स का आपको डेरिवेटिव बोला जाता है, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? साइन इनवर्स। यहां पर आपको कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछना है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स होगा। ऐसे यहां पर सेक एक्स का बता दिया गया है आपको 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसे ही आपको यहां पर ये भी पता होगा। ठीक है, अगर आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करें, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो भाई ये तेरे लिए कुछ फॉर्मूले थे, फटाफट से इसको देख। एक चीज ध्यान रखियो यार, बहुत स्पीड में करा रहे होंगे, आगे करा रहे होंगे, लेकिन ये इनिशियल लेक्चर है, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन से अफोर्ड नहीं कर पाते और समझ नहीं आता। मैं बड़ी डिटेल में लेके चल रहा, तो आराम आराम से कर, नोट्स बना, इसको कॉपी कर बहुत तेजी से। सो हियर्स एन एग्जांपल बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। तो फटाफट से बोला है मुझे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करिए। आपको बहुत अच्छे से पता है एक्स क्यूब का मतलब क्या है। मान लीजिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स, और फॉर्मूला तुम्हें सबको पता है क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एन का काम यहाँ 3 कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर में 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, जैसे आप इंटीग्रेशन कर देंगे आप इसका साइन हटा देंगे और यहां लगा देंगे प्लस सी। तो कितना आ गया इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। फॉर्मूला क्या लगाया यहां पर, एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। इंटीग्रेशन फॉर्मूला में लिखवाया गया है, देखिए ध्यान से। अब ये दिया है, बड़ा सिंपल है यार, एक्स की पावर में -2 है ना, वो एन है, प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर -1 अपॉन -1। अब आप ध्यान से देखिए, माइनस का साइन तो ऊपर भेज दीजिए और एक्स की पावर -1, बाकी सब ठीक है ना। ये माइनस पावर अच्छा नहीं लग रहा तो इसे नीचे भेज देंगे, तो एक्स की पावर 1 ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जांपल है बीच, जैसे थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा। अब यार इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा, बोलोगे अब क्या करें। देखो मेरे को एक बात बताओ, जो एक्स स्क्वायर है नीचे, तीनों के नीचे है ना, एक्स क्यूब के भी नीचे है, प्लस 5 एक्स स्क्वायर के भी नीचे है, -4x स्क्वायर के भी नीचे है। ठीक है, तो ये तीनों के नीचे, तो थोड़ा सा इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 पावर और 3 पावर। देखो जिसको नहीं पता, एक्स की पावर 3, बेस सेम होता है तो पावर ऊपर, 9th क्लास में पढ़ा जाता है ये, तो एक्स आ जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 5 -4। देखो एक्स की पावर ना नीचे पॉजिटिव है 2, तो ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इट बिकम्स -2। अब तो आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला काम हो गया ये। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बॉस, 1। 5 का कितना होगा बॉस, कांस्टेंट है ना,
5x। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं यहाँ पे, मैं ध्यान से थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि लिख दूं। जैसे इंटीग्रेशन दिया है आपको, इस चीज का इंटीग्रेशन दिया है, तो आप पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आप इसे क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन px आया तो प्लस सी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मान लो तुम्हें बोला ये इसका इंटीग्रेशन करना है fx gx का, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन को ना ब्रेक कर सकते हो। कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx। ये dx भी दोनों जगह लगाना होगा जब आप इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे। इसके बाद आ जाए अगर कांस्टेंट दिया हो साथ में फंक्शन दिया हो, तो भैया कांस्टेंट को कर दो बाहर और सिर्फ फंक्शन का करना होता है इंटीग्रेशन। जैसे वहां पर होता था डेरिवेटिव में कांस्टेंट को नहीं छेड़ा जाता था, सेम एज है, साथ में है तो छेड़ियो ना, अकेला हो तो छोड़ियो ना, ये रूल था भाई, ध्यान से देख लो उधर। तो -4 x की पावर -2 यानी n +1 अपॉन -2 + 1 प्लस c, कितना आ गया 1 + 5x। देख -2 -1 वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 x की पावर -1 प्लस c, तो थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 + 5x + 4, ये ऊपर नेगेटिव नीचे आकर पॉजिटिव प्लस c। सर ये सी बहुत आ रहा है, ये सी से कहना क्या चाहते हैं आप? सी का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो तू सोच रहा है, सी का मतलब है यहाँ कांस्टेंट। अब इसका रहस्य खोलने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। मान ले मैं तेरे से कहूं भाई डेरिवेटिव कर यानी dy/dx कर 2x का, तू क्या बोलेगा 2। बहुत अच्छे। मैं बोलूं तो डेरिवेटिव कर dy/dx 2x + 5 का, तू क्या बोलेगा 2। अरे ऐसा तो कोई नहीं है भाई जिसे ये नहीं पता 5 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। मैं बोलूं आप dy/dx करो 2x प्लस या -5000 का, 500 का, तो भी कितना आएगा 2। तो ये कुछ तुम्हें माया जाल नहीं लग रहा, ये हो क्या रहा है, हर बार इतने बड़े बड़े नंबर्स आप ले रहे हो और आप डेरिवेटिव सिर्फ लिख रहे हो उसका 2। कारण क्या है ना, साथ में कांस्टेंट है 0 हो रहा है। यानी अगर मैं तेरे से बोलूं कि 2 का इंटीग्रेशन कर, इसका कर, हमने तो ये बोला ना इसका इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव ये आ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक। 2 का क्या होगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। बताया था ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा x होगा, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दे उठा के, अंदर कितना बच जाएगा सिर्फ dx। देखो ऐसे करना होता है आपको, जैसे इंटीग्रेशन दिख रहा है ना ये 2dx, तो इसको बाहर कर दो तो अंदर कितना बच गया 1dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब ध्यान से देखो, यहां तो तुमने कर दिया, अब इसका भी इंटीग्रेशन तुम क्या लिखोगे भाई, 2 का तो इंटीग्रेशन 2x ही होता है, इसका भी क्या लिखोगे 2x, इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं 2 का 2x। लेकिन ये तो अन्याय है साहब, कैसे 2x के साथ कांस्टेंट नहीं नजर आ रहा, ये कहां गया, ये कहां गया ये, तो यहां तुम फंस सकते हो थोड़ा सा। तो ये वो है सी किस लिए लगाते हैं कि बाय चांस मान लेते हैं कि अगर इसके बराबर में कुछ है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इस कांस्टेंट के सम्मान में हमने ये सी लगा दिया। सर अगर कहीं ना हो 2x हो, अरे भाई तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, वो कोई फर्क डालेगा ही नहीं, ठीक है। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो कुछ ही एग्जांपल्स थे, फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, हम आगे चलते हैं जल्दी से। तो देखिए एक और एग्जांपल, और फटाफट से देखते हैं इसको। देखो अभी तुम्हें ये क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके ना, थोड़ा इतना आपने 10-15 मिनट के लिए इतना सीखा है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है। तो पॉज कर लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा। देखो यार तुम यहाँ पे ना कितनी भी अपनी ताकत लगा दो, तुम नीचे डिनोमिनेटर साइड कर दो, कुछ भी कर दो, आप इसे डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर लगने वाला है प्रथम रूल। क्या प्रथम रूल लगता है यहाँ, क्या लगता है जी प्रथम रूल। प्रथम रूल मतलब पहला रूल लगता है यहाँ पर। अभी इंटीग्रेशन का पहला रूल निकल के आया कि कभी भी अगर हमें जो न्यूमरेटर की पावर दी है वो ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर की पावर से, तो यहाँ पर लगता है पहला रूल। और इस पहले रूल के लिए ना मेरे को समझना पड़ेगा कि मेरे को इसको करना कैसे, डिवाइड इसमें करना पड़ता है डिवाइड। कैसे करेंगे समझते हैं जरा, देखो कैसे करना होता है। मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं। पहले ऊपर वाले नंबर को x² + 1 को डिवाइड करना है आपको x + 1 से। ये भी आपने सीखा होगा क्लास 9 के अंदर डिवाइड करना। तो यहां कितना आ जाएगा x² और इधर कितना आएगा 1x आएगा। x × 1 कितना आ गया, प्लस में x आ गया, बट यहाँ x नहीं है तो साइड में लिख लीजिए।
अपॉन, नाउ ड्रॉ द लाइन, चेंज द साइन, माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस वन आ गया। अब यहां एक्स है और यहां माइनस एक्स है, तो माइनस वन लगा दीजिए, यहां कितना आएगा, माइनस वन इंटू प्लस वन कितना आ गया, माइनस वन। अगेन ड्रॉ द लाइन, चेंज द साइन, देखो चेंज कैसे करते हैं साइन को, ये माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो इसको भी प्लस कर दो, ये तो कैंसिल हो गया, वन प्लस वन कितना आ गया, टू। तो यहाँ रिमाइंडर बच गया है। तो अब यहां पर ना एक रूल लगता है, पहले भी बताया जा चुका है, वो रूल होता है यहाँ पर, क्यों करूं आरडी, क्या होता है जी, क्यों करूं आरडी, है ना, होता है ना, क्यों करूं आरडी, क्यों करूं आरडी, तो आरडी तो मत कर तू, लेकिन इसे समझ ले, यानी क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो देख भाई क्वेश्चन यहाँ पे कितना है, ध्यान से देखना ऊपर, क्वेश्चन कितना है यहां, x माइनस वन, रिमाइंडर कितना है 2, और डिवाइजर कितना है। अब बहुत ध्यान से देखो, अब तो आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है, ध्यान से देखना, x का तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, जबकि x की पावर 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, माइनस 1 का कितना होगा, माइनस एक्स। देखो अब बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पर विराम देने वाला हूं, उसके बाद थोड़ा चलो बता देता हूं, कोई बात नहीं। अगर मैं 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करता हूं, 1 मिनट पहले बताया था 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, अंदर कितना बचा, और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग एक्स, सारी है, कोई एक्स थोड़ा ही है, चेन रूल लगा रहे हो, यहां लगता है हल्का फुल्का चेन रूल। यार ये टिक टिक की आवाज आ रही है, क्या आ रहा है ये, हाँ जी, तो देखो ध्यान से, ये आ गया, तो हम इसको यहां पर लिख देंगे, कितना आ जाएगा, +2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, पहला रूल। और एक चीज और ध्यान रखना, बच्चा भूलता भी है, सबसे पहले पहला रूल किसको कहां पर, पहला रूल लगाना है। तो ये हमारा रिमार्क नंबर सेकंड है, रिमार्क समझते हो ना, ठहरिए जनाब, रुक के जाइए, तो इन रिमार्क्स पे रुक के जाना, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड दूंगा, और उस सेकंड पार्ट के अंदर ही फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, सारी एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाएंगे वो करा दूंगा, काफी ज्यादा आपको क्लियर हुआ भी होगा उसको समझ के, ठीक है, होप सो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम आपका उत्साह बढ़ा दें, आप हमारा बढ़ाइए उत्साह, हम आपका बढ़ाएंगे, देखिए क्या दोनों मिलके कैसे, आप बोर्ड्स में फोड़िए, हम यूट्यूब पर फोड़ देंगे। चलिए बाय बाय।